हमारी कहानी एक जोड़े सेज और डिएगो से शुरू होती है। डिएगो पूर्णकालिक उपन्यासकार बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने सामुदायिक कॉलेज में अध्यापन की नौकरी छोड़ने वाला है। सेज ने उसे बताया कि वह उसके निर्णय का पूर्ण समर्थन करती है। फिलहाल वे दोनों झील के किनारे एक विला में सप्ताहांत बिता रहे हैं। वह स्थान बिल्कुल सुंदर था, महंगा भी है, लेकिन डिएगो इस सप्ताहांत को विशेष बनाना चाहता है। वह इस यात्रा के दौरान सेज को प्रपोज करने की योजना बना रहा है। डिएगो अपने कपड़े उतार देता है और सेज के सामने खड़ा हो जाता है। सेज छोटे डिएगो से खेल खेल में बात करना शुरू कर देता है। वे दोनों अभी साथ में कुछ समय बिताने का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक एक और जोड़ा विला में आ पहुंचा। इन लोगों ने भी सप्ताहांत के लिए यही विला बुक किया था। दोनों जोड़े मेजबान को संदेश भेजते हैं। विल और डिएगो ये तय करने के लिए पत्थर कागज कैंची खेलने वाले हैं कि कौन रहेगा, लेकिन सिन उन्हें रोक देता है। वह विल को सुझाव देती है कि निश्चित रूप से उन्हें धन वापसी मिल सकती है, लेकिन उन्हें इतने कम समय में इतना सुंदर होटल नज़दीक में नहीं मिलेगा। वह प्रस्ताव रखती है कि वे डिएगो और सेज के साथ विला साझा करें। वे डिएगो और सेज को ये समझाते हुए कहते हैं कि वे जानते हैं कि यह बहुत अजीब है, लेकिन यदि किसी भी समय उन्हें असहज या अजीब महसूस होता है तो आप लोग अपना पत्थर कागज वाला काम कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। डिएगो और सेज इस व्यवस्था से सहमत हैं। वे सभी तैरने के लिए झील की ओर जाते हैं। विल उन्हें बताता है कि 1950 के दशक में जब एक धनी परिवार ने ये सारी जमीन खरीदी थी तो उन्होंने इस झील के किनारे दर्जनों मानव कंकाल खोजे थे। एक सिद्धांत यह है कि एक सीरियल किलर अपने शिकार के शवों को झील में फेंक देता था। नीचे अभी भी कुछ कारें हैं, इसलिए विल और डिएगो अकेले में बात करना शुरू करते हैं। विल का कहना है कि सेज सचमुच बहुत प्यारी है, लेकिन सिन हर लड़का उसके साथ सोना चाहता है। इस बीच सिन और सेज आपस में बातचीत कर रहे हैं। सिन को पता चलता है कि जब तक डिएगो एक कमाऊ उपन्यासकार नहीं बन जाता तब तक सेज उनके वित्त का ध्यान रखेगा। सिन का कहना है कि वह अवश्य ही एक महान लेखक होगा, लेकिन सेज को इस बारे में संदेह है। बाद में जब डिएगो अंगूठी को कार से बाहर निकाल रहा होता है तो विल उसे देख लेता है। डिएगो इसे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन विल कहता है कि उसने अंगूठी पहले ही देख ली है। क्या आप सेज को प्रपोज करने जा रहे हैं? डिएगो ने स्वीकार किया। हाँ, मैं इसे यहीं झील के किनारे करने की योजना बना रहा था। विल माफ़ी मांगता है और कहता है, बस मुझे पहले से बता दो और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हम तुम्हारे रास्ते से हट जाएं। डिएगो परसों प्रपोज करने की योजना बना रहा है। वह अंगूठी उसकी दादी की थी। यह एक पारिवारिक विरासत है। दूसरी ओर सिन सेज को बताती है कि वह और विल आधिकारिक तौर पर 8 साल से साथ हैं, लेकिन वे एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। उनके माता पिता बहुत करीब थे। जब उन्हें हमारे बारे में पता चला तो वे बहुत हैरान हुए। उस रात जब सभी लोग एक साथ बैठे थे, सिन ने बताया कि वह एक बहुत प्रसिद्ध लेखक को जानती है। ये डिएगो का पसंदीदा लेखक है। सिन कहते हैं, मुझे उसे आपकी कुछ रचनाएं पढ़नी चाहिए। थोड़ी देर बाद डिएगो सेज को बाथरूम में खुद को छूते हुए पकड़ लेता है। वह पूछता है, क्या मुझे भी वहां आपके साथ चलना चाहिए? लेकिन सेज ने उसे ठुकरा दिया। अगले दिन सिन डिएगो के पास केवल एक तौलिया पहने हुए आता है। वह कहती है कि वह अपना चश्मा कहीं भूल गई है और उसके बिना वह कुछ भी नहीं देख सकती। क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? डिएगो उन्हें ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाता। तो सिन कहता है, ये कैसा रहेगा, बस मेरे लिए कुछ कपड़े ले आओ। डिएगो उसके लिए उसके अंतर्वस्त्र और कपड़े निकालने लगता है। सिन अपने कपड़े पहनने के लिए पीछे जाती है। डिएगो उसे आईने में देख सकता है। वह वहां से जल्दी से निकल जाता है। फिर सिन जाकर सेज को सब कुछ बताता है और कहता है, मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि हम ठीक रहें। बात बस इतनी है कि डिएगो ने मुझे सिर्फ एक तौलिए में देखा था। मैं अपना चश्मा नहीं ढूंढ पा रहा था और उसने मेरी मदद की। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तभी डिएगो पीछे से आता है। सेज उसे बताती है कि इन लोगों का स्वभाव अजीब है और वह उसके साथ अकेले सप्ताहांत बिताना चाहती थी, लेकिन अब डिएगो को उनके साथ रहना होगा क्योंकि वे उसकी रचनाएं एक प्रसिद्ध लेखक को दिखा रहे हैं। उस रात विल और सिन कुछ खेल खेलने का सुझाव देते हैं। डिएगो को खेलों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अन्य तीनों उसे मनाने में कामयाब रहे। विल कहता है, क्यों न हम इस विला के बंद दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाएं? विल को ताले खोलना आता था। उसने ये सब यूट्यूब से सीखा था। पहला कमरा बिल्कुल 50 शेड्स ऑफ ग्रे के लाल कमरे जैसा लग रहा था। दूसरे कमरे में एक ओएजा बोर्ड था। इसमें पूरी तरह से डरावनी भावना थी। यहाँ रॉबर्ट और मैरिलिन नामक पति पत्नी के बारे में समाचार लेख थे जो इस विला में रहते थे। लेख में विस्तार से बताया गया है कि कैसे 15 साल पहले उनका पूरा परिवार यहाँ से गायब हो गया।
ये सब सुनकर सेज और सिन डरने लगते हैं। डिएगो तीसरा कमरा खोलने से इनकार कर देता है। चलो इन कमरों को बंद ही रखें। बाद में अपने शयन कक्ष में वापस आकर सेज और डिएगो को सिन और विल की आवाजें सुनाई देती हैं। डिएगो ने बताया कि उसने उसे आज सुबह बाथरूम में देखा था और जब उसने उसके साथ चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। सेज इस विषय को टालते हुए कहते हैं कि हमें सो जाना चाहिए। उनके बीच निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह सेज विल को पूरी तरह नग्न देखती है, लेकिन विल को इससे कोई परेशानी नहीं होती। वास्तव में उनका सुझाव है कि सेज को भी इस तरह प्रकृति के संपर्क में रहने का प्रयास करना चाहिए। सभी लोग एक साथ नाश्ता करते हैं और तभी विल अचानक उठता है और सिन को प्रपोज करता है। वह जिस अंगूठी का उपयोग करता है वह वास्तव में डिएगो की दादी की अंगूठी है, जिसके बारे में विल का दावा है कि वह उसकी दादी की है। डिएगो ये सब देखकर दंग रह गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। वह उठता है और कहता है, विल, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? डिएगो क्रोधित है। वे दोनों एक तरफ हट जाते हैं। डिएगो जानना चाहता है कि यह क्या है। तुमने मेरी दादी की अंगूठी चुरा ली और उसका इस्तेमाल अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए किया। विल उससे माफी मांगेगा। वह कहते हैं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। मेरा रिश्ता उतना परिपूर्ण नहीं है जितना लगता है। विल ने स्वीकार किया, मुझे उसे खोने का डर है। वह बताता है कि सिन उसे धोखा दे रहा है। और जब उसने डिएगो की अंगूठी देखी तो उसे अपना समाधान समझ में आ गया। विल डिएगो से विनती करता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन कृपया मुझे अभी उसे ये बताने के लिए मजबूर न करें। वह कहते हैं, आपको इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि आप इससे कभी नहीं गुजरे। इसके बाद डिएगो विल को बताता है कि सेज के साथ उसके रिश्ते की शुरुआत में उसने भी उसे धोखा दिया था। वह अपने पूर्व के साथ सोई थी और जब उसने उसे बताया तो इससे वह टूट गया, लेकिन समय के साथ हम इससे उबर गए। विल डिएगो से वादा करता है कि वह सप्ताहांत समाप्त होने से पहले अंगूठी वापस ले लेगा। वह ये भी कहते हैं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सिन उस प्रसिद्ध लेखक को आपका लेखन पढ़ने के लिए प्रेरित करे। इसलिए विल किसी को कुछ नहीं बताता। वह वापस अंदर जाता है और विषय बदल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर डिएगो इन सब से बहुत प्रभावित है। इस बीच सेज और विल भोजन की आपूर्ति लेने के लिए निकल पड़ते हैं। विल कहना शुरू कर देगी कि सिन ने उसे बताया कि उसके और डिएगो के बीच कुछ हुआ था। वह बताते हैं कि डिएगो ने सिन को बताया था कि उनके रिश्ते की शुरुआत में सेज का एक अन्य के साथ अफेयर था और वह उस पर कर्जदार है। इसका मतलब ये है कि अगर सिन को डिएगो के साथ कुछ करने में रुचि है तो वह ऐसा कर सकती है। विला में वापस आकर सिन तैयार होकर डिएगो के सामने आता है। डिएगो अपने लेखन कार्य में व्यस्त है। सिन उससे कहता है, जब मैंने सेज के सामने कहा था कि तुम जरूर कोई बहुत अच्छे लेखक होगे तो सेज ने कुछ नहीं कहा। वह तुम पर विश्वास करना चाहती है, लेकिन अभी नहीं। सिन डिएगो को छूने लगती है। सिन कहती है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुम पर विश्वास करे और तुम्हें एक असाधारण इंसान के रूप में देखे, लेकिन डिएगो पीछे हट जाता है। इसी बीच विल सेज से पूछता है, तुम बाथरूम में किसके बारे में सोच रहे हो? विल कहता है कि डिएगो ने उसे बताया था कि उसने तुम्हें बाथरूम में देखा था और मुझे लगता है कि वह चिंतित है कि वह तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है और वह जानता है कि तुम किसी और के बारे में सोच रहे थे। सेज जवाब देता है, इसकी परवाह किए बिना, तुम्हारी अभी अभी सगाई हुई है, तुम मेरे साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? उसी समय सिन अपने कपड़े उतार देती है और विल कार को किनारे लगा देता है। वह सेज को भी अपनी बातों में उलझाकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए वहां हो सकता हूँ। दोनों डिएगो और सेज के साथ भी यही कर रहे थे और तभी हमें पता चलता है कि यह विला असल में सिन और विल का है। सेज और डिएगो के आने से पहले ही वे दोनों चले गए थे। अब सेज और विल बाहर से वापस आ रहे हैं। डिएगो पूछता है, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? सेज अकेले लेट जाती है और रोने लगती है। सिन आती है और पूछती है, क्या हुआ? सेज पूछती है, क्या डिएगो तुम्हारे साथ छेड़छाड़ कर रहा था? सिन कहती है, तुम जानना नहीं चाहती। विल भी डिएगो से यही सवाल करता है, लेकिन डिएगो अपनी अंगूठी के बारे में पूछता है। विल कहता है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इसी बीच सिन सेज को कुछ नशीली गोलियां देता है और कहता है कि सो जाओ और सब कुछ भूल जाओ, बस मजे करो। नशे में सेज सिन से कहती है कि जब हम साथ सोते हैं तो मैं दिखावा करती हूँ। बाहर डिएगो सेज को देखता है और उसे एहसास होता है कि वह नशे में है। सिन और सेज दोनों नंगे होकर तैरने जाते हैं। सेज का पैर झील में डूबी एक कार को छू जाता है। वह सिन से पूछती है, तुम्हारे और डिएगो के बीच क्या हुआ था? लेकिन सिन कोई जवाब नहीं देता। अंदर विल डिएगो को उन्हें देखने नहीं जाने देगा और कहेगा, सेज को अभी कुछ जगह दे दो, लेकिन डिएगो फिर भी बाहर चला जाता है और उसे सेज कहीं भी नहीं दिखता। वह केवल सिन को देखता है।
जो कहती है कि वह कहीं बाहर है। सेज सिन का चश्मा पहनता है और दूसरी तरफ से उसके माध्यम से देखता है। जब डिएगो वापस आता है तो सेज उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? तभी लाइटें बुझ जाती हैं। विल और सिन पीछे से आते हैं। डिएगो कहता है, मैं ब्रेकर बॉक्स की जांच करने जा रहा हूँ, लेकिन विल उसे रोक देता है और खुद चला जाता है। डिएगो भी सिन को ये कहते हुए बाहर भेज देता है, हमें कपड़े बदलने की जरूरत है। लेकिन सिन और विल बाहर खड़े होकर उनकी बातचीत सुन रहे हैं। वे दोनों अंदर बहस कर रहे हैं। सेज डिएगो से उसके और सिन के बारे में पूछ रहा है। बाहर सिन और विल उनकी लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। डिएगो बाहर आता है और कहता है कि सेज बाहर भाग गया, कृपया उसे ढूंढने जाएं। विल और सिन उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन सेज वहीं था। वह कहती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। सिन का चश्मा पहनने पर उसे एहसास हुआ कि यह कोई वास्तविक चश्मा नहीं है। सेज ने भी वे गोलियां नहीं ली थीं। वह डिएगो से सीधे पूछती है, क्या तुमने सिन के साथ सोने की कोशिश की क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर कर्जदार हो? डिएगो कहता है, नहीं, वे झूठ बोल रहे हैं। दरअसल उसने मेरे पास आने की कोशिश की। सेज पूछता है, क्या तुमने विल को मेरे बाथरूम वाली बात के बारे में बताया? डिएगो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये था कि वे निश्चित रूप से गुप्त कैमरों से उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सेज और डिएगो जाकर तीसरा कमरा खोलते हैं। उनके सारे रहस्य यहीं थे। ये सेज और डिएगो की तस्वीर है। अन्य जोड़ों की तस्वीरें भी। डिएगो अपने सामने कैमरा निगरानी प्रणाली देखता है। उन्हें एहसास होता है कि यह घर उन दोनों का है। उनके कैमरों में कई अन्य जोड़ों के वीडियो रिकॉर्ड थे। सेज और डिएगो समझते हैं कि वे हमें एक दूसरे पर भरोसा न करने देने की कोशिश कर रहे हैं। डिएगो जल्दी से कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को नष्ट कर देता है। तभी विल और सिन वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि सब कुछ क्लाउड पर रिकॉर्ड हो गया है। विल कहते हैं, यह एक खेल है, यह एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को साबित करने का एक अवसर है। डिएगो पूछता है, आप लोगों ने ऐसा पहले कितनी बार किया है? विल और सिन कहते हैं, आपके सामने 6 बार। डिएगो कहता है, हमें हमारी चाबियां वापस दे दो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। विल कहता है, यदि मैं तुम्हें तुम्हारी चाबियां दे दूं, तो हमारे बारे में कुछ बातें हैं और तुम्हारे बारे में कुछ बातें हैं जो तुम कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन सेज और डिएगो बस जाना चाहते हैं। वे चाबियां लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनकी कार में केवल 6 मील की बैटरी बची थी, लेकिन उन्हें यहाँ से निकलना था। तभी विल वहां आता है और कहता है, मैं उसके साथ अपनी कार के पीछे सोया था। डिएगो और सेज का कहना है कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन विल अपने शब्दों से डिएगो के मन में संदेह पैदा कर रहा है। कह रहा है, मेरे पास वीडियो सबूत हैं। डिएगो सेज से पूछता है, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? सेज कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन डिएगो उस पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि सेज पहले भी धोखा दे चुका है। लेकिन सेज उसे आश्वासन देते हैं। डिएगो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी सिन उनकी कार से टकरा जाता है। वे उन्हें वापस अंदर ले जाते हैं। जब डिएगो और सेज को होश आता है तो वे पूछते हैं, हम पर ही क्यों? विल कहते हैं कि यह कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, बस अगर आप हमारा विरोध करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को साबित करते हैं, तो आप जीवित रहेंगे या झील के तल पर पहुंच जाएंगे। इससे पहले किसी भी जोड़ी ने अपना खेल नहीं जीता था। विल कहते हैं, लेकिन हम अलग नहीं हुए, हमने गेम जीत लिया। सिन ने जवाब दिया, यहाँ आने के बाद से तुम लोगों ने एक दूसरे से झूठ ही बोला है, सही? फिर सिन उन्हें अपनी और विल की तस्वीरें दिखाती है। ये दोनों उस दंपति के बच्चे हैं जो इस विला से गायब हो गए थे, अर्थात उनके भाई और बहन। बचपन से ही उनके बीच एक विशेष बंधन था। उन्होंने अपना सारा समय एक साथ बिताया, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका बंधन और मजबूत होता गया। जब वे किशोर थे तो उनकी मां ने उन्हें बिस्तर पर एक साथ पकड़ लिया। उनके पिता ने उन्हें बुरी तरह पीटा, इसलिए एक साथ रहने के लिए विल और सिन ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। सेज और डिएगो विनती करते हैं, कृपया हमें जाने दीजिए, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन विल और सिन रोमांटिक होने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। पीछे से डिएगो कहता है कि उसने टिकटॉक पर अपने हाथों से डक्ट टेप से बाहर निकलने का एक तरीका देखा। विल और सिन उन्हें कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। सेज डिएगो से कहता है, मैं ये दिखावा कर रहा था, जब तुमने अपनी नौकरी छोड़ी तो सारी वित्तीय जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और हम अब बराबर नहीं रहे। सिन विल को क्लोरोफॉर्म लाने के लिए कहता है। सेज और डिएगो बचने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। सेज चाकू पकड़ने के लिए दौड़ता है, सिन उसके पीछे जाता है। उन दोनों के बीच संघर्ष हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाकू तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हैं। सिन चाकू पकड़ लेता है और सेज पर हमला करता है, लेकिन सेज किसी तरह खुद को बचाती है। वह सिन के सिर पर गिलास पटक देती है। विल सिन की चीख सुनता है और दौड़कर आता है।
कांच सिन के चेहरे पर जा लगा है। सिन विल को सेज को मारने के लिए कहता है। सेज बाहर भागता है और एक कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। सिन चाकू उठाता है और डिएगो को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी ओर विल सेज के सामने प्रकट होता है। अब सेज के पास कुल्हाड़ी है, लेकिन विल जानता है कि उसमें उसे मारने की हिम्मत नहीं है। वह कहता है, या तो मुझे मार दो या मैं तुम्हारे प्रेमी को मार दूंगा। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो मुझे मार दो। सेज साहस जुटाती है और कुल्हाड़ी से हमला करती है, लेकिन विल उसे पकड़ लेता है। सेज उसे लात मारता है और भाग जाता है। विल उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। वह जाता है और एक चेनसॉ उठा लाता है। इस बीच सिन डिएगो को ढूंढ लेता है। दुर्घटना में डिएगो का पैर घायल हो गया है। वह मुश्किल से चल पाता है और सिन उसके पैर में चाकू घोंप देता है। डिएगो उसके चेहरे पर लात मारता है और भाग जाता है। जब सिन फिर से उसके पीछे आती है तो डिएगो छिप जाता है और नीचे से उस पर हमला करता है। वह सेज की तलाश शुरू करता है, लेकिन विल उसके सामने आ जाता है। वह अपनी चेनसॉ चालू करता है और डिएगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सेज पीछे से आता है और कुल्हाड़ी विल के सिर में घोंप देता है। उसकी अपनी चलती हुई चेनसॉ उसे काट देती है। सेज ने डिएगो को उठा लिया। वे दोनों नाव से भागने का निर्णय लेते हैं। जब वे जा रहे थे, डिएगो ने कहा, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, लेकिन एक बहुत ही साधारण लेखक हूँ। लेकिन जब वे नाव पर पहुंचे तो सिन वहां नहीं था। वह उनके पीछे नाव पर कूद गई। सिन ने डिएगो पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। डिएगो उस पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है। सिन पानी में गिर जाता है। डिएगो और सेज को लगता है कि वे बच गए हैं, लेकिन सिन वापस आ जाती है। इसलिए डिएगो उसे फिर से कुल्हाड़ी से मारता है। वह वापस नीचे गिर जाती है। डिएगो सेज से कहता है, रिवर्स। सिन उनकी नाव के नीचे पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। डिएगो को उसकी कटी हुई उंगली पर अपनी अंगूठी मिलती है। वह सेज को अंगूठी पहना देता है। और इसी के साथ मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये स्पष्टीकरण कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।